ये जो हिफ्स करने के बाद आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किए, ग्रेजुएशन के बाद का आपका क्या सफ़र रहा? ग्रेजुएशन के बाद मैं फिर 9 साल तक तकरीबन मल्टीपल रिनोन कंपनीज़ में काम भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे एम्फेसिस है, HGS है और टेस्को वगैरह में अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर भी काम किया। उसके साथ साथ जो भी वक्त वहाँ पर भी मिलता मुझे पार्ट टाइम में पढ़ने पढ़ाने में वक्त लगाता था। तो ऑलमोस्ट 8 to 9 इयर्स कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी रहा है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के साथ साथ में व्हाट मोटिवेटेड यू टू कंप्लीटली क्विट द कॉर्पोरेट सेगमेंट एंड गेट इनटू योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स सोखा यानी सिद्दीकिया ऑनलाइन एकेडमी? इसके बारे में आप थोड़ा हाईलाइट दे सकते हैं? ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। तो जो मेरा पैशन था कुरान की तरफ, जो इंक्लिनेशन था मेरा, जो शौक़ था मेरा, जो जुनून था मुझे कुरान पढ़ने में जो मज़ा मिलता था मुझे, तो उसी को अपना मशगला बनाना बार बार चाहता था कि मगर सोर्सेज नहीं बन रहे थे कि कैसे एक अच्छा स्टेबल लाइफ मैं गुजार सकता हूँ इसी के ज़रिए से, बोलकर मैं एक रास्ता तलाश कर रहा था। मगर फुल टाइम अगर इसमें उतर जाऊँ मैं अपनी जॉब क्विट कर तो कैसा सस्टेनेबिलिटी कैसे रहेगी, क्या क्या कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकता हूँ, इसी के मौके की तलाश में था मैं। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि हाँ, जो कोविड का मौका आया तो उस मौके पर कई लोगों को परेशानियां में उठाना पड़ी, मगर मुझे ये ब्लेसिंग था, मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग था ये, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा कि यहाँ पर अब ऑनलाइन बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो मेरा कॉर्पोरेट जो एक्सपीरियंस है मैं उसको यहाँ पर अब और कुरान की तालीम को दोनों को मिलाकर मैं क्या कर सकता हूँ इस मौके पर, ये देखकर मैंने सोचा कि यहाँ पर अब ऑनलाइन का जो सिलसिला शुरू हो रहा है तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, लिमिटेड क्राउड भी नहीं रहेगा, वी हैव अ वाइडर ऑडियंस, ग्लोबल ऑडियंस रहेगा हमारे पास। तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट समथिंग लाइक दिस वेयर वी कैन यूज़ आवर कुरानिक नॉलेज एज वेल एज माई कॉर्पोरेट स्किल्स टू हैव अ ग्लोबल रीच टू टीच कुरान एंड उसमें पढ़ने पढ़ाने का एक मशगला बन जाए और उसी के साथ एक मुनासिबत रह जाए, कनेक्ट रह जाए वहाँ जो पैशन के साथ, दैट इज़ माई स्ट्रेंथ, वो मेरा एक स्ट्रेंथ था, एक कुरान का पढ़ना पढ़ाना जिसमें मज़ा मिल रहा था, वो मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में वो महसूस नहीं हो रहा था कि वो कहीं डिस्कनेक्ट लग रहा था मुझे कि आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद द कुरान, ईदर इट इज टीचिंग और लर्निंग माई सेल्फ। ग्रेट, तो फैन ऑफ करोना है फैन का भी आवाज़ आता था जी। तो इसी वजह से मैं ये फैसला किया कि नहीं, इसको साथ में शुरू करते हैं। पढ़ने पढ़ाने का तो सिलसिला जारी था मेरा, मगर ऑनलाइन का भी एक प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करते हैं हम लोग थोड़ी दिन के लिए बोलकर स्टार्ट किया। मैं कुछ तलबा शुरू में जुड़ गए यूके के वगैरह, जो मैं बच्चों को पढ़ाया था पहले, यहाँ के बच्चों को उन्होंने रेफ़र किया कि वहाँ पर यूके के बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो स्कूल के टीचर हैं एक, उनके बच्चों को जो मैं पढ़ाया था, तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पर इंग्लिश सिखाती हूँ यूके के बच्चों को, तो उन्होंने अरबिक टीचर के लिए मांग की है और उन्होंने कहा है कि अगर मेरे नज़र में कोई इस्लामिक अच्छे अरबिक टीचर हैं, कुरान टीचर हैं तो मुझे बताइए बोलकर उन्होंने पूछा कि मेरा नाम रेफ़र कर सकते हैं कि मैंने क्या बिल्कुल रेफ़र कीजिए। तो उसी से वो 2-3 बच्चों से ही मैंने सिलसिला शुरू किया, बाद में काफिला खुद ब खुद बढ़ता गया। That was when the journey of Sokha started during COVID. Yes. And then I used to have a couple of discussions with Muhammad Inam Saab. Thank you. Alhamdulillah. And he used to definitely assist me in whatever ways he could. Just a discussion, just a opinion that I used to take with him. Like मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्या रिसोर्सेज एक्सप्लोर करना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये ऐसे कीजिए बार बार मशवरा देते रहते थे। और उसी के साथ साथ ये भी सोचा कि मैं नाम डिसाइड कर लेंगे, नाम डिसाइड कर हमारा एक फॉर्मल वे में हम लोग खुद सब कुछ एक फॉर्मल तरीके से इसको बुनियाद डालकर एक ये करेंगे बोलकर हमने, पहले तो हमारा मदरसा था दारुल उलूम सिद्दीकिया बेंगलोर, तो उसी के नाम से हमने सिद्दीकिया ऑनलाइन कुरान एकेडमी को शुरू करने का इरादा किया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इन सिंपल इट इज़ नोन एज सोखा, SOQA।